नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना झुंझुनू टाइम्स। चलिए शुरू करते हैं झुंझुनू जिले की फटाफट खबरें फटाफट अंदाज में। पहली खबर बिसाऊ से है, जहां बिसाऊ में बिगड़ी सफाई और रोशनी व्यवस्था को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। गांधी चौक में जन आंदोलन किया गया है। भीड़ ने नगरपालिका मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। सफाई और लाइट व्यवस्था सुधारने की मांग की गई है। पूर्व भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष मुकेश पारिक और नगर मंडल अध्यक्ष दीनदयाल समेत कई लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। हालांकि बिसाऊ में बिगड़ी सफाई व्यवस्था पर शुरू हुआ आंदोलन 4 घंटे में ही खत्म हो गया। सुबह 11 बजे पालिका के खिलाफ भाजपा के पूर्व पदाधिकारी मुकेश पारिक, दीनदयाल बैठे थे भूख हड़ताल पर। अनशन स्थल पर पहुंचे ईओ सुरेश कुमार, सफाई निरीक्षक, कर्मचारी आदि ने 15 दिन में सफाई और रोशनी व्यवस्था को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद आंदोलन को खत्म कर दिया गया है। गत 25 तारीख को हमने नगर पालिका में ईओ साहब के नाम ज्ञापन सौंपा था। उससे पहले भी जनवरी से मेरे गांव के युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, सर्व समाज के लोग दर्जनों बार ज्ञापन दे चुके हैं। एसडीएम साहब को दे चुके हैं, ईओ साहब को दे चुके हैं, तहसीलदार साहब को दे चुके हैं। ज्ञापन दे देते हैं, आश्वासन 2 दिन का दे देते हैं, कुछ नहीं हुआ। आज तक जनवरी से लेके आज तक 7 महीने से गांव की ये कंडीशन हो गई है कि मजबूरन हमें आज भूख हड़ताल में बैठना पड़ रहा है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी शर्मसार बात है कि छोटे से काम के लिए भूख हड़ताल में बैठना पड़ता है। सफाई व्यवस्था कोई बहुत बड़ा कोई मांग नहीं है, रूटीन की चीज़ है, रोज़ की चीज़ है, उसमें हमें भूख हड़ताल में बैठना पड़ रहा है। लेकिन मजबूरी यहाँ के ईओ साहब वो बाहर निकलते ही नहीं है, एसी केबिन से बाहर ही नहीं निकलते हैं वो आदमी। आज तक मैंने उनको बाय फेस नहीं देखा कि ये ईओ साहब है क्या, उनको ये मतलब ही नहीं है। अब नाक से ऊपर पानी आ गया ना सर, मजबूरी हो गई, क्या करें, कर ही नहीं सकते कुछ। हमने 25 तारीख को अल्टीमेटम दिया था इनको, आज तक कोई 7 दिन में कुछ भी नहीं हुआ। अब हमें ये भूख हड़ताल बैठ रहे हैं, हम ये सर्व समाज के साथ में बैठ रहे हैं। हमें किसी पार्टी विशेष से कोई विरोध नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का कोई विरोध नहीं है, किसी नेता का विरोध नहीं है, किसी पार्षद का, एमपी, एमएलए, किसी का विरोध नहीं है। हम गांव के हित की बात कर रहे हैं, गांव की सफाई व्यवस्था चाहते हैं। हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है और सब गांव में सहयोग है। अमर शहीद नंदू सिंह शेखावत का मूर्ति अनावरण 3 सितंबर को सुबह 10:15 में शालू कला गांव में आयोजित होगा। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ होंगे। अति विशिष्ट अतिथि राजेंद्र सिंह राठौड़ अध्यक्षता करेंगे। जिला प्रमुख हर्षनी कुलेरी सहित कई जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुकेश फौजी एंड पार्टी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगी। मूर्ति का जो निर्माण है वो वीरेंद्र सिंह खुडानिया ने किया है। आयोजन नवयुवक मंडल और ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा है। चिड़ाव पंचायत समिति के पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। उदयपुर वाटी के शाकंभरी माता की पहाड़ियों में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। कोट बांध पर तेज रफ्तार से चादर चलने लगी है। लोहागल और शाकंभरी नदी में पानी का बहाव बढ़ा है। भारी बरसात से कोट बांध पर पानी उफान पर है। क्षेत्रवासियों में उत्साह भी देखा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में झुंझुनू में भाजपा का मौन जुलूस आयोजित किया गया। धरना और प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी का पुतला फूका गया। शहीद स्मारक से कलेक्टेड तक मौन जुलूस निकाला गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये कांग्रेस और विपक्ष की राजनीति का गिरा हुआ स्तर है। राहुल गांधी से सार्वजनिक माफी मांगने की भी मांग की गई है। प्रदर्शन में भाजपा जिलाध्यक्ष के अलावा पूर्व सांसद, पूर्व विधायक समेत जिले भर से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सूरजगढ़ में जानलेवा हमले के केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल इस मामले में 10 आरोपी हवालात में जा चुके हैं। 15 जुलाई को सरपंच संदीप कुमार व परिवादी देवी सिंह पर दर्जन भर बदमाशों ने गाड़ी को टक्कर मारकर लाठी सरियों से हमला किया था। ताजा गिरफ्तारी अंकित की हुई है, जो महज 19 साल का है और रहने वाला धतरवाला का है। 19 साल की उम्र में ही 2 मुकदमे उस पर लगे हुए हैं। पहले 9 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। पुलिस ने कहा कि अभी भी दबिश जारी है, जांच आगे बढ़ रही है। झुंझुनू पुलिस ने 36 पौवे अवैध देसी शराब के साथ एक आरोपी को दबोचा है। कार्रवाई एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर बबाई थाना पुलिस ने की है। गश्त के दौरान हरडिया रोड जोहड़ पर छापेमारी में आरोपी सुरेश कुमार नायक, उम्र 30 साल, निवासी सुनारी को पकड़ा है। प्लास्टिक के कट्टे से शराब बरामद की गई है और लाइसेंस
लाइसेंस आरोपी नहीं दिखा सका। आरोपी के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नवलगढ़ बाबा रामदेव मेले में कैंपर गाड़ी से दहशत फैलाने वाले 2 युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गाटर लगी बिना नंबर की कैंपर को भी जब्त कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की अगर बात की जाए तो प्रवीण जाट सीकर और प्रदीप मेघवाल झुंझुनू को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा रोकने पर तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाते हुए गाँव से होते हुए भागे, झाड़ियों में भी छुपे, लेकिन पुलिस ने दबोच लिया। एक आरोपी ने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था कि 7 मुल्कों की पुलिस भी उसे नहीं पकड़ सकती। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। टीम में एएसपी देवेंद्र सिंह राजावत समेत पुलिसकर्मी इसमें शामिल रहे हैं। अभियान अब बिना नंबर और काली फिल्म वाली गाड़ियों पर जारी रहेगा। सूरजगढ़ में ऐतिहासिक राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी निकिता चौधरी को गांधी रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। देश भर से चुनिंदा प्रतिभाओं को बुलाया गया है। इस भव्य मंच पर निकिता ने अवार्ड अपने परिवार को समर्पित किया है। आदर्श समाज समिति इंडिया हर साल शिक्षा, साहित्य, सेवा, खेल और सांस्कृतिक में श्रेष्ठ योगदान करने वालों को सम्मानित करती है। निकिता चौधरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर चुकी है। मूल निवासी गोदाकावास की रहने वाली है और हाल में चिड़ावा विकास नगर में रह रही है। माता पिता ने बेटी की उपलब्धि पर गर्व जताया है।